हेलो एवरीवन। आ गए हम वापस फिन सब की और एक वीडियो के साथ। तो हमारे साथ हमारे आरजीएसजी भाई साहब आए हैं आज। भाई साहब के नाम के पीछे उतनी बड़ी मिस्ट्री है जितनी बड़ी ये है कि पाकिस्तान का दिमाग कैसे पागल हो गया। तो ना पूछे तो अच्छा है, लेकिन कमेंट्स डाल देना अगर पूछना हो तो। रिप्लाई हम फिर भी नहीं करेंगे, हम हैं बेशक। बट चालू करते हैं एक बार। तो भाई साहब एक बार कंटेक्ट सेट करना चाहेंगे क्या बनिया भाई साहब और आरजीएसजी भाई साहब की क्या चल रहा है? मैं थोड़ा सा कंटेक्ट सेट कर देता हूँ और थोड़े से ट्वीट्स भी दिखा दूंगा। सो बेसिकली अटैक हुआ है, उसके बाद में आज जैसे आपको पता है सिविलियंस के ऊपर अटैक हुआ है। और लोगों ने ये बहुत बार बोला है कि बहुत लोगों ने ये अफवाह उड़ाई है कि आर्मी का रिस्पांस बहुत स्लो रहा है। देखिए मेरे हिसाब से इंसर्जेंसी के ऊपर में जो है वो आप कितना प्रिडिक्ट करेंगे। हर चीज आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अभिजीत भाई साहब हमारे जो भाई हैं, उन्होंने यहाँ पे डाला है कि ड्रोन का जो पाथवे था वो 15 से 20 मिनट के अंदर में उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था कि ड्रोन का पाथवे दिखाना और कहाँ पे है। कोई भी आर्मी को अगर आप भेजना चाहते हैं एक जगह के अंदर में जहां अटैक हुआ है, आपको पहले देखना तो होगा ना वो जगह सैनिटाइज्ड है कि नहीं है। आप नहीं चाहते हो कि आप अपने आर्मी के और जवान को शहीद करो वहां भेज के विदाउट प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस। तो आई थिंक ये सब जो डेटा आपको दिखा रहे हैं ताकि कॉन्टेक्स्ट सेटिंग क्लियर हो जाए कि क्या किस बारे में आज बात हो रही है। और काफी संगीन मुद्दा है। और मेरे हिसाब से अब पाकिस्तान ने मेजर रेड लाइन क्रॉस कर दिया है। ये 2008 बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट के बाद में सिविलियन पे हमला हुआ है। और आई थिंक मोदी जी और इन जनरल जो पूरा इंडियन सेटअप है वो आई थिंक इज बेटर प्रिपेयर्ड फॉर अ फाइट बैक नाउ देन एवर बिफोर। हम इकोनॉमिकली बेटर हैं, हमारा एक स्टेबल लीडरशिप है। हम आज पाकिस्तान को लाइक होता है ना उसके घर के अंदर घुस के मार के आए हैं और वापस भी मार सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पाकिस्तान के अंदर इन फाइटिंग ऑलरेडी स्टार्टेड है। ऑलरेडी बलोच वाला प्रॉब्लम है, हम कुछ वीडियोस पहले बात कर चुके हैं। अब हमारे भाई साहब बताएंगे कि क्या है बात। अब हमको इतना कॉन्टेक्ट सेटिंग के लिए बस थोड़ा डेटा दिखा दें बस भाई साहब। अ, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हम कोई एक्सपर्ट नहीं है। हम इन जनरल जो सिटीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सिटीजन्स किस तरीके से सोचता है, उस तरीके की बात करना चाहेंगे। ज़्यादातर हम कोई डिफेंस एक्सपर्ट नहीं है, फॉरेन एक्सपर्ट भी नहीं है। सो द थिंग इज़, जो हमें दिख रहा है अभी वो ये है कि मेजर अटैक जो हुआ है वो सिविलियंस पे अटैक हुआ है। जो उरी या फिर जो पठानकोट या पुलवामा की जो बात थी, वो ज़्यादातर मिलिट्री अटैक था और इस पे सिविलियंस को टारगेट किया गया है। और सिविलियंस को टारगेट करने के बाद 370, जब ये सोच रहे थे कि आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 शायद आतंकवाद कम हो गया है या फिर आतंकवाद में काफ़ी कमी आई है, तब जाके शायद इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन सिटीजन्स की आंखें खोल दी गई है कि भाई अभी भी हम वहीं हैं। सो जो हमें एज ए सिटीजन सोचना होगा कि हम कहाँ हैं। और जो पहलगाम अटैक है वो ज़्यादातर टूरिस्ट स्पॉट है और टूरिस्ट स्पॉट को टारगेट किया गया है। आपको ये समझना होगा कि कश्मीर टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा 7% ऑफ जीडीपी कश्मीर की टूरिज्म से आती है। आपको ये समझना होगा कि टूरिज्म कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कश्मीर में। और वहाँ पे जाके टूरिस्ट को अटैक करना और वो भी रिलीजन पूछ के अटैक करना, विच इज़ लाइक एक ऐसी आपके साइकोलॉजिकल माइंडसेट पे एक ऐसी चोट देना है कि हम ना कश्मीर को आगे बढ़ने देंगे, ना हम टूरिज़्म बढ़ने देंगे, ना हम टूरिज़्म बढ़ने देंगे, ना हम कश्मीर में प्रोग्रेस होने देंगे। और इससे 90% जो टूरिज़्म का जो होटल बुकिंग्स और फ्लाइट्स है वो सब कैंसल हो गई है। तो आपको सोचना होगा कि कश्मीर जिस तरीके से प्रगति कर रहा था, हमने इलेक्शंस भी करवाए थे, इलेक्शंस में भी अराउंड 50% प्लस लोगों ने वोटिंग किया था। वहाँ जाके अब ये सिचुएशन आ गई है कि डर का माहौल फिर से पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बट उसका एक और पॉइंट ऑफ व्यू हमें देखना होगा, वो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें अब क्या नेक्स्ट स्टेप लेने हैं। व्हाट वी कैन डू एज ए सिटीजन्स, व्हाट वी कैन डू एज अ गवर्नमेंट, और द गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसके जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं उसको हम एनालाइज करना चाहेंगे। जो सबसे मेजर स्टेप्स मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट ने लेने का ट्राई किया है वो है इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी में मतलब ये जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे तब इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी। आपको ये समझना होगा कि 65 की वॉर हुई, 71 की वॉर हुई, 1999 कारगिल वॉर हुई, उसके बाद भी और 2-3 अटैक हुए, उसके बाद भी इंडस वाटर ट्रीटी को छुआ नहीं गया था। तो इंडस वाटर ट्रीटी को क्यों छुआ गया है, आपको देखना होगा इसकी टाइमिंग। सो द पॉइंट इज सिंध प्रांत है जहाँ पे पाकिस्तान में सिंध प्रांत है, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट होते हैं उस तरीके से सिंध स्टेट है पाकिस्तान का। वहाँ पे यस, ये सिंध प्रांत में जो सारी नदियाँ आती है, और अभी सिंध प्रांत में पानी पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। 25th कल 25 अप्रैल जो एक बड़ा प्रोटेस्ट पानी की वजह से हो रहा है वहाँ के लोग, क्योंकि एक पाकिस्तान के कैनाल प्रोजेक्ट था, जो ये नदी से बन के उन लोगों ने कैनाल बनाने का सोचा था। उस प्रोजेक्ट पे गवर्नमेंट ने कुछ उस प्रोजेक्ट से सिंध प्रांत में पानी नहीं मिलने वाला था। तो सिंध के लोग हैं उस, क्योंकि वो पानी डाइवर्ट करना चाहते थे पाकिस्तान वाले, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और अदर प्रोविंस में। तो उससे सिंध के लोग हैं वो खफा हो गए थे, उन लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था। और उसी के बीच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फैसला लिया है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड पे रख रहे हैं। हम, और कल जल शक्ति मंत्री का भी, जो सी आर पाटिल है, उनका भी एक बयान आया है कि हमारे पास शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान है।
तो आपको ये समझना होगा कि गवर्नमेंट ने लोहा गर्म था और एक हथौड़ा मार दिया है। इस पे हम बात करें, और टॉपिक पे हम बात करें उससे पहले मैं दोनों भाई साहब का व्यू लेना चाहूँगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं? गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन सही लिया है कि क्या लिया है? मेरे या हिसाब से आई थिंक इंडस वाटर वाला जो ट्रीटी का जो डिसीजन आई थिंक इट्स गुड डिसीजन, क्योंकि देखिए क्या है, आप एयर स्ट्राइक करेंगे, आप लाइक होता है ना उनके ऊपर हमला करेंगे इंस्टॉलेशन के ऊपर, वो एक शॉर्ट टर्म इलाज हो सकता है। पर ये जो आपने सस्पेंड कर दिया है राइट नाउ, अब आपके पास फ्रीडम है इंस्टॉलेशन बनाने की, अब आपके पास फ्रीडम है धीरे धीरे वाटर को डाइवर्ट करने, और दैट इज अ 15 ईयर प्लान, ये आज का नहीं है। तो देखिए कोई भी सोल्यूशन को स्टार्ट किसी को करना होगा, तब जाके आने वाली पीढ़ियां जो होगी वो उसका फायदा उठा पाएंगे। आज वो चीज फाइनली किसी ने हिम्मत करके लिया है। हमने लास्ट वीडियो में बहुत क्रिटिसाइज किया था गवर्नमेंट को, डिसाइसिवनेस नहीं आ रहा है, डिसाइसिवनेस नहीं आ रहा है, एंड दिस इज एग्जैक्टली द डिसाइसिवनेस जिसका हम वेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा है मेरे को यहाँ पे कि डिसाइसिवनेस लिया गया, और ये जो चीजें हैं ये आने वाले फ्यूचर के लिए हमारे लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि अब हम एक क्लियर सिग्नल दे रहे हैं कि भाई साहब या तो आप संभल जाओ, या हम सच्ची में सूखा मार देंगे। यहाँ पे हम सच्ची मारने की बातें करते हैं, तो भाई साहब कॉन्स्पिरेटर कॉन्स्पिरेसी फैलाइए। कॉन्स्पिरेसी तो नहीं, आज मैं म्यूट पे मतलब है भाई साहब, आप म्यूट पे हैं, क्या करेंगे कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी तो नहीं, आज मैं थोड़ी आज मैं थोड़ा ऐसे नुआंस तरीके से, थोड़ी ऐसे समझदार तरीके से बात करने की कोशिश करने की ट्राई करूँगा। एक तो ये मैं पहले ही जो आरजी भाई साहब ने सही बोला है कि हम लोग कोई एक्सपर्ट नहीं है, हम लोग बस ऑब्जर्व कर रहे हैं, मे भी थोड़ा ज़्यादा समझने की कोशिश करते होंगे, तो हम वही सामने आकर कैसे बांटने की ट्राई कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। और मैं ये नहीं बोल रहा हम लोग ज़्यादा समझदार हैं, समझदार सब हैं, वो सबको टाइम नहीं मिलता ये चीज़ें बैठ के सोचने का, तो बस वही चीज़ें हम लोग बैठ के सोच रहे हैं, हम थोड़े ज़्यादा टाइम हमारे पास, तो हम वीडियो बना लेते हैं। दूसरी चीज़ जो आरजी भाई साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से बोली है कि सरकार जो अभी कर रही है और जो प्रोटेस्ट वगैरह हम लेवरेज कर रहे हैं, आई थिंक ये मल्टी प्रोंग तरीके से हो रहा है। जो पानी है पाकिस्तान का अराउंड 80% पानी इंडस वाला जो रीजन है वहाँ से जाता है। इफ़ वी स्टॉप दैट एंड इफ़ वी कट दैट पॉइंट, तो वो उनके जो इंटरनल डिस्प्यूट्स है वो और ज़्यादा बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। एंड दूसरी चीज़ जो मैं बोलने की ट्राई कर रहा हूँ, जो भाई साहब ने अभी पॉइंट की थी कि कश्मीर में जो टूरिज्म का पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, वो अगर आप देखें सरकार डिसाइसिवली काफ़ी अच्छे तरीके से ट्राई कर रही थी इंक्रीमेंटली धीरे 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 करके कि कश्मीर के अंदर इकोनॉमी एक्सपेंड हो। वो इकोनॉमी अगर जैसे एक्सपेंड होगी, थोड़ी बड़ी होगी कश्मीर की इकोनॉमी, तो लोगों के पास जैसे पैसा आता है, लोग है ना रेडिकलिज्म कम होता है। और ये देखा गया, कश्मीर बिंग वन ऑफ दोज यूनिक केसेस जहाँ पर रेडिकलिज्म बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ था, रेडिकल्स अभी भी एग्जिस्ट करते थे, बट लाइफ स्पैन ऑफ रेडिकल्स रिड्यूस्ड। कश्मीर और ये हमारे जो अभिजीत भाई साहब जिनका अभी स्क्रीनशॉट दिखाया हमारे बनिया भाई साहब ने, उन्होंने ही बताया कि रेडिकल्स का जो नंबर है, जो ये टेररिस्ट ग्रुप्स का जो नंबर है, उनके लाइफ स्पैन हैज़ गॉन डाउन टू अबाउट 2 वीक्स फ्रॉम योर 2 ईयर्स जो पहले था। और ये सब बिना कश्मीरी पॉपुलेशन के सपोर्ट के नहीं है पॉसिबल। तो हमें ये समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, कश्मीरी पॉपुलेशन इज सपोर्टिव ऑफ इंडिया, देर इज नो रेडिकलिज्म इन नॉर्मल कश्मीरी पीपल, दे हैव एक्सपीरियंस्ड गुड इकोनॉमी कि क्या होता है इकोनॉमी अगर एक्सपेंड होगी तो उनका कितना फायदा है। और आई थिंक ये उस चीज़ के ऊपर हिट किया गया एकदम से, जो वो धर्म वाली बात है, आई थिंक धर्म वाली बात सिर्फ मेनली इसलिए पूछी गई वहाँ पे। एक तो ये जो इनका नॉर्मल टेररिस्ट लोग का चलता है, देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड टेररिज्म टू बी ऑनेस्ट। मैं इसको रैशनलाइज करने की ट्राई भी नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ। इट इज़ ब्लैंकेट ब्लैक, इसके अंदर कोई ग्रे भी नहीं है, एंड वो लोग आकर के अटैक करने के लिए आए थे। बट आई थिंक जिस हिसाब से उन लोगों ने कम्युनिकेशन किया है, जिस हिसाब से उन लोगों ने बोला है कि जाकर के मोदी को बताना, वो पूरा पीस यही है कि ये चीज़ एक नेशनल न्यूज़ बने कि इन लोगों ने धर्म टारगेट करके किया है, ताकि वो टूरिज्म कम हो। जहाँ पर टूरिज्म कम होएगा वो वहाँ पर फिर, क्योंकि अगर आप देखें तो ब्रेन वॉशिंग और जो यूथ को डाइवर्ट किया जाता था, वो इसलिए नहीं किया जाता कि यूथ के पास 4 ऑप्शन और उसके अंदर से यूथ चूज कर रही है कि टेररिज्म जाना है। वो इसलिए था कि उनके पास सारे ऑप्शन कम थे या बहुत कम चांसेस मिले थे, तो इनको इधर उठा के लेकर के चले जा रहे थे, एंड इट वॉज बिकमिंग वेरी इजी फॉर देम टू डू। इसलिए इकोनॉमिक एक्सपेंशन बहुत जरूरी होता है, इसलिए वहाँ पर पैसा लेके जाना बहुत जरूरी हो जाता है, जो कि अभी सरकार करने की ट्राई करिए। इसलिए वहाँ पे इंडस्ट्रीज, नए नए इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सब बनाने की बात हो रही है और सब बन भी रहे हैं। तो आई यस थिंक उस चीज़ को एक धक्का मिलेगा इससे, जो कि हमारे लिए थोड़ा सेटबैक हो सकता है। बट जिस हिसाब से सरकार ऑपरेट कर रही है, मैसेज इज क्लियर, कश्मीर इज सेफ, कश्मीर के अंदर हमें अभी भी जाना चाहिए। वी शुड नॉट एलियनेट कश्मीर इन दिस सिनारियो, इनफैक्ट वी शुड गो इवन मोर। सरकार एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रही है, आई थिंक सिटीजंस नीड टू टेक दैट एज वेल। मैं तो बोल रहा हूँ बनिया भाई साहब अगर मन है तो चलिए, आरजी भाई साहब बना लेते हैं प्लान, अभी जाके आते हैं, एक ब्लॉग वहाँ से भी डाल देंगे। बट घूम फिर के बात यही है, ये एक अब पाकिस्तान को इकोनॉमिकली हिट करने की तैयारी है। वो देश वैसे ही गरीब है, उनके कच्चे पट्टे रहते हैं, उनके बनियाने फाड़ने की तैयारी है, और कुछ नहीं है। तो अब ऐसी तैसी हो ही जाएगी पाकिस्तान की। और मैं तो भाई फुल एकदम मॉन्गरिंग कर रहा हूँ पाकिस्तान के ऊपर कि भाई एकदम ऐसे वल्चर बना बैठा हूँ मैं, तो कि कब होए अटैक और कब मैं उसके ऊपर पार्टी करूँ। भाई साहब, एक क्वेश्चन है जो दोनों के लिए होगा अब यहाँ से, कि अब जो कि हम लोगों ने ये चीज स्टैंड्स बना दिया है कि बेसिस की क्या अटैक था, अब क्या नेक्स्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब जो नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए हमें। जैसे लाइक अब जो कि इतना बात हो रहा है अटैक होने का, बात है ये वो, और अभी कुछ टाइम पहले हम देख रहे हैं न्यूज में कि हमारे नेवी शिप्स पहुंच गए हैं वहां पे, लाइक होता है ना कुछ टाइम में शायद ब्लॉकेड भी हो सकता है। मैं यहाँ जानना चाह रहा हूँ अब कि व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स, लाइक आपके हिसाब से एस्केलेशन के ऊपर, क्योंकि क्लियरली एस्केलेशन मोड में जा रहे हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेप्स है, आपके हिसाब से क्या आप स्पाइरल होते हुए देख रहे हैं, क्या आप एक फुल फ्रंट देख रहे हैं वॉर टाइप सिचुएशन, या कहाँ जा रहे हैं। और जो मेरा सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, कि जो मैं थोड़ा दिखाना भी चाहूंगा अपने दर्शकों को, कि वो जो गुजरात में लोगों को राउंड अप किया जा रहा है, ये वाला जो चीज है भाई साहब, क्या राय है आपका इसके ऊपर में, ये जो लोगों को फाइनली इलीगल्स को भी उठाया जा रहा है,
क्लियर एक्शन लिया जा रहा है बेसिकली, या मैं यही बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो अब कहाँ जा रहे हैं हम? क्या हम फाइनली अब एक्शन ले रहे हैं क्योंकि इतना घटनाक्रम घट गया है? तो क्या है प्रायोरिटी में, हम कहाँ हैं? पहले वॉर का फ्रंट बताइएगा और उसके बाद आप ये जो इलीगल राउंड अप हो रहा है उसके ऊपर। सो एक जो पॉइंट है कि क्या हो रहा है और क्या होगा, मुझे अभी भी नहीं लगता है कि फुल फ्लेजेड वॉर में इंडिया जाएगा, कि विच इज़ नॉट गुड फॉर अस इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि हम इकोनॉमिकल प्रोग्रेस कर रहे हैं और हम ये नहीं चाहते हैं कि हम एक ऐसी फुल फ्लेजेड वॉर में चले जाए जहां हमें नुकसान हो। तो मुझे लगता है कि इंडिया की बहुत ही सोची समझी टारगेटेड वॉर नहीं, टारगेटेड अटैक होगा इंडिया का पाकिस्तान के ऊपर, दैट टू नॉट ऑन सिविलियंस, दैट टू ओनली ऑन टेररिस्ट। और उसके लिए मुझे लगता है कि क्योंकि मैं आपको एक थोड़ा कंटेक्स्ट देना चाहूँगा क्यों मैं ये ऐसा बोल रहा हूँ। इज़राइल के जो एनवॉय है, वो इंडियन एम्बेसी और इंडियन फॉरेन अफेयर्स से मिले थे। तो उसमें सिचुएशन ये हुई थी कि 2025 फ़ेब 2025 में हमास के जो टेररिस्ट थे, उन लोगों ने पीओके में जो पाकिस्तान के टेररिस्ट थे, उनके साथ एक मतलब कॉन्फ्रेंस टाइप किया था, ये कह सकते हैं। टेररिस्ट की भी कॉन्फ्रेंसेस होती है ये, वाओ। और इट्स लाइक टेररिस्ट बैठ के एमओयू साइन कर रहे हैं। या सो तो तो ये तो ये हुआ था, और ये इन्फॉर्मेशन इजराइल ने इंडिया को आफ्टर अटैक दी है कि इस तरीके के हमास के लोग आए थे पाकिस्तान पीओके में। और प्लस जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, 2 दिन में, लास्ट 1-2 दिन में इजराइल के कुछ 4 से 5 प्लेन्स है वो इंडिया में लैंड हुए थे और फिर तुरंत वापस चले गए थे। तो कहने का मतलब है कि वहाँ से क्या आया है, या तो बालाकोट टाइप हो सकता है कि जहाँ हमने इजराइल के प्रिसीजन बॉम्ब यूज़ किए थे, या फिर ड्रोन्स अटैक्स इंडिया कर सकता है। इंडिया के पास ड्रोन अटैक का भी ऑप्शन अवेलेबल है। प्लस आज नेवी का एक ट्वीट आया है विच इज़ लाइक वेरी मैसेजिंग ट्वीट कि वी आर प्रेजेंट हियर फॉर अ पर्पस। और 4 वॉरशिप एक लाइन में नेवी ने फोटो डाला है उसका, और ये अरबियन सी। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो बलूचिस्तान है, वहाँ पे अगर यस दिस इंडियन नेवी का पावर एंड यूनिटी प्रेजेंस विद द पर्पस, तो कोई पर्पस के साथ, तो ये एक मैसेजिंग है। और मुझे लगता है कि अगर इंडियन नेवी अरेबियन सी में कुछ मैसेज देना चाहती है, तो वो डेफिनेटली बलूचिस्तान पे अटैक हो सकता है। नॉट बलूच अटैक इन द सेंस, बट बलूचिस्तान पे पाकिस्तान को गुमराह करके फुल फ्लेजेड पीओके से वॉर टाइप सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ पे एक इस तरीके की भी बात हो रही है रिगार्डिंग क्लीनिंग ऑपरेशन इन इंडिया। तो होम मिनिस्टर ने कल सारे चीफ मिनिस्टर्स को और होम सेक्रेटरी ने सारे स्टेट होम सेक्रेटरीज को मैसेज दिया है कि आप अपने स्टेट से जो भी पाकिस्तानीज है, जो लीगल इलीगल, क्योंकि इंडिया ने आफ्टर ऑल 48 आवर्स दिए थे उनको, और जो वीज़ा थे उनके कैंसिल करने की बात कही थी पाकिस्तानी नागरिक की, तो आप आइडेंटिफाई कीजिए और उनको पाकिस्तान रवाना कीजिए। तो इसमें लीगल इलीगल सारे, और इसमें सुख दुख कुछ भी कहो, बांग्लादेशी लोग भी उसमें जो इलीगल तरीके से इंडिया में आया है वो भी साफ हो रहा है। सो दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। और सारे जो ग्लोबल इक्वेशन है वो इंडिया के फेवर में है। रीजन बीइंग कि अगर यूएसए क्लीन कर सकता है तो व्हाई नॉट इंडिया। ये बात हम पहले भी वीडियो में कर चुके हैं, और हमने ये बोला था कि जो झाड़ू चला रहा है ट्रम्प, उसकी जो धूल में है वो इंडिया वाले भी अपने जो इलीगल बांग्लादेशी और पाकिस्तानी है उनको साफ करने का काम करेंगे। ये भाई साहब को मैं बोलूंगा कि उस वीडियो की लिंक यहाँ पे लगा जी दी। जी जी, लगा दें। और वही हो रहा है। तो इंडिया के लिए शायद ये भले ही आपदा हो, बट ये एक अवसर है कि जो इलीगल लोग हैं उनको तुरंत निकाले और ख़त्म करे, ताकि जो इलीगल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती है वो कम हो जाए इंडिया में। और ऑफ कोर्स एक काफ़ी सारे हमें देखे हैं कि काफ़ी सारे प्रोटेस्ट में या फिर काफ़ी सारे जो ह्यूमन राइट्स वाले होते हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं और इंडिया को फिर से डंप करने का है, तो ये ना हो पाए। सो मुझे लगता है कि ये एक टर्निंग पॉइंट है कि जहाँ इंडिया को साफ भी करना चाहिए, और जो हमारे पड़ोसी देश का है उसको एक मैसेज भी देना चाहिए कि जो वेल वो सेड, वो हम हैं। हाँ, वेल सेड। भाई साहब, कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्पिरेसी मुझे तो बस यही बताइए। लग रही है कि हम इसको एकदम, मैं बता रहा हूँ कॉन्स्पिरेसी क्या होनी चाहिए। मुझे नहीं पता सरकार क्या कर रही है, सरकार को हमसे 100 गुना ज़्यादा चीज़ें पता है, सरकार हमसे 1000 गुना ज़्यादा स्टेप्स ले रही होगी और सरकार कर रही है अपने हिसाब से। बट आई विल बी ट्रू टू, कंस्पिरेसी में ये मुद्दे पे यस, आइए, बहुत घूम आई रहे विल हैं। बी ट्रू टू माई पर्पस। और अब कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं। मुझे लग रहा है कि जी जी। इंडिया को बलोच के थ्रू एक प्रॉक्सी वॉर करा देनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, पीछे तालिबान को फंड कर देना चाहिए कि भाई तुम लड़ ही रहे हो तो वाई नॉट टेक द वेपन्स एंड गो हैमर। और साथ ही साथ कराची के ऊपर हम ऑलरेडी एक फियर मॉन्गरिंग कर चुके हैं। बीच में हमारा जो बॉर्डर है पाकिस्तान वाला, वो कश्मीर वाला जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी आके ओपन फायर भी कर चुकी है विद इन दिस वीक ओनली, विच शोज कि वो लोग डरे हुए हैं एंड वो लोग रैशनल डिसीजंस नहीं ले रहे हैं। और हमारे एंड से मेरे को रैशनल डिसीजंस का एक कंटिन्यूस स्ट्रिंग दिखाई दे रही है कि हर चीज़ एक कनेक्टेड डॉट्स की तरह चलती है। सो आई थिंक वो बढ़िया है। पाकिस्तान को ऑलरेडी आर्मी पर्सनल ने एग्री कर लिया कि वो लोग फंड कर रहे थे टेररिज्म को। सो दे कैन नॉट डिसोसिएट विद टेररिज्म एनीमोर, जो कि वो लोग सदियों से करते आ रहे हैं, सालों से करते आ रहे हैं कि अगर अटैक हुआ तो दे यूज्ड टू डिस्कार्ड द पर्सन इंटायर, दे यूज्ड टू डिसोसिएट। अब वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफिशियल स्टेटमेंट में एग्री कर लिया उन्होंने।
कि दे हैव बीन डूइंग दिस फॉर डेकेड्स एंड दे हैव पुट द ब्लेम ऑन यूएस। अब जब यूएस पे उन लोगों ने ओपनली ब्लेम डाल दिया तो आई डोंट थिंक यूएस विल बैक देम। यूएस आकर के बोलेगा इंडिया को कि भाई जो करना है करो, एंड यूएस इज ऑल द सपोर्ट दैट वी नीड टू बी ऑनेस्ट। बियॉन्ड यूएस हमारे पास एडिशनल सपोर्ट है। एंड आई थिंक यहीं पर मोदी जी के जो कंटिन्यूस ट्रेवल्स चल रहे थे, जो हमारे मोदी जी का वेंडरलेस एरा था, आई थिंक दैट वेंडरलेस एरा इज बीइंग ग्लोरियस, is being blooming up right now, and now it's pretty glorious at the moment. I would say it is a perfect utilization of Gen Z terms that I can say right now, and उसकी वजह से अब हम यही बोलना चाहेंगे मोदी जी Gen Z और मिलेनियल सबके साथ एकदम फुल परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में आते हुए सिनर्जी बिठा के ऐसे हाई फाई करेंगे पाकिस्तान के गालों पे, और बढ़िया उनको सबक सिखा दिया जाएगा ऐसे चलते चलते। तो हम बस So basically, बहुत हैप्पी हैं ये चीज़ yeah, को लेके। अब कंस्पिरेटर ने अपना कंस्पिरेसी बता दिया, मैं भी फटाफट अपना कंस्पिरेसी बता देता हूँ। मेरे हिसाब से जो अटैक है वो थ्री प्रोंग है। थ्री प्रोंग इसलिए है, आई थिंक तालिबान फ्रॉम वन फ्रंट, हम बीएलए को सपोर्ट नहीं करेंगे। बीएलए को सपोर्ट करना वाज अ वेरी यूपीए थिंग। एनडीए मतलब बेसिकली मोदी गवर्नमेंट हैज नेवर सपोर्टेड बीएलए ऑन मॉनेटरी टर्म्स। थोड़ा बहुत इधर उधर हाई फाई सपोर्ट इज ओके, बट लाइक मोदी गवर्नमेंट हैज बीन वेरी क्लियर अबाउट दिस पार्ट कि बहुत पैसे नहीं भेजने वाली है बीएलए को। तो बीएलए को सपोर्ट देना इज ऑफ द रैक्स। हम आई थिंक ब्लॉकेड बनाने वाले हैं कराची के अंदर में। व्हाट आई फील इज गोना हैपन, वी आर रियली गोना हिट डीप, और इस बार हम लोग शायद कि जनरल को उड़ाएंगे। Like that's what I feel. I think this is going to be a personal shit, और आर्मी वाले मरेंगे वहां पे। आई थिंक दैट शुड हैपन एज वेल, क्योंकि आर्मी जब ओपनली आकर के बोल रही है दे हैव बीन फंडिंग, तो दे आर अ टारगेट नाउ, एंड या राइटली सो। या राइटली सो, जैसे भाई साहब बता रहे हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जो पूरे जिक्सॉ पजल के अंदर में जो मुझे को लग रहा है एस्केलेटरी, वो ये है कि इंडिया इज नॉट गोइंग वेरी फास्ट, हम स्लोली मूव कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज अ गुड डिसीजन, क्योंकि स्लो एंड स्टडी आप अटैक करिए, ताकि क्योंकि अगर कोई रिटेलिएशन आता है और उसमें अगर आपका और कैजुअलिटी होता है, दैट्स नॉट अ गुड साइन फॉर एनीबॉडी, लाइक दैट इज नॉट हेल्पिंग एनीबॉडी। सो अब रादर स्लो मूव करिए एंड बी प्रिसाइज, और कैजुअलिटी वापस इन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। इसकी रिटेलिएशन जो करेंगे वो आपको पूरा डिसिप्लिन रोक के रखना, क्योंकि पिछले बार भी वो अभिनंदन वाला जो केस था, इफ आई एम नॉट राइट, कौन सा नाम है उस पायलट का, जो आईएएफ के थे जो उस तरफ गिर गए थे। यस, हाँ या, तो हम ले आए थे उनको, बट दिस शुड नेवर हैव हैपेंड, और इस बार वो नहीं होना चाहिए। एंड आई वुड लाइक सम वीडियो एविडेंस दिस टाइम, अ कॉन्क्रीट वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग सिचुएशन। ये पिछले बार की तरह नहीं होना चाहिए कि हम लोग बोल रहे हैं हुआ था, नहीं हुआ था, क्या हुआ था। हुआ है, वीडियो प्रूफ है। जैसे ओबामा के टाइम पे एक वीडियो प्रूफ अमेरिका ने किया था, हमें भी वैसे वीडियो प्रूफ करना होगा, हम कुछ कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट में बहुत हाई लेवल सेंसर्स लगे हैं, हम क्लियरली हर चीज को प्रूफ कर सकते हैं। हम 1.5-2 घंटे के लैग से प्रूफ कर सकते हैं। मेरा पॉइंट क्या है, प्रूफ करना होगा हमने क्या क्या किया, एक क्लियर रिस्पॉन्स के साथ। जहां तक इलीगल्स की बात है, आई फील फाइनली इतना लाइक होता ना मोमेंटम बन गया है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी बोला था, इंडिया में कोई भी चीज तब होता है जब मोमेंटम, कंसेंसस और एकदम लोगों के अंदर गुस्सा भर जाए कि हो क्यों नहीं रहा है। अब तीनों चीज हो गए हैं, एवरीथिंग इज इन लाइन। देखिए लेजिस्लेशन सब कुछ के ऊपर वर्क ऑलरेडी हुआ हुआ है। देयर इज समवेयर जो कुछ चीजें हैं जो पार्लियामेंट में जाना बाकी है, कुछ चीजें जो पार्लियामेंट में पास हो गई है, इंप्लीमेंट होना बाकी है। आई थिंक अब जो गुस्सा इतना ज्यादा है, आई थिंक बहुत कुछ पास होने वाला है। बहुत सारा मूवमेंट आपको अब दिखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब ये 260 या 280 या एनडीए की सरकार नहीं है ये। दिस इज अ वॉर टाइम सिचुएशन वाला चीज, जहाँ पे गुस्सा इतना ज्यादा है। एंड आई थिंक देयर विल बी सम प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू एक्ट, एंड आई थिंक दे विल एक्ट। आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ सपोर्ट हर तरफ से आ रहा है जो लाइक की एक्ट करने का। एंड आई थिंक अमेरिका इज नो फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान, लेट्स बी वेरी क्लियर। अलग बात है, दे हैव सेंट F-16, लेट्स बी वेरी क्लियर। हम अमेरिका को भी ऐसे दोस्त ना मान लें, ये चीज हम गलती ना करें, क्योंकि अभी F-16 जो ट्रंप ने रोक रखे थे, कुछ हफ्ते भर पहले या 4-5 दिन पहले उसने सैंक्शन कर दिया, F-16 जा रही है पाकिस्तान के पास अमेरिका से। सो आई वुड से कि पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ चलते हैं, बट बिलीव इन आवरसेल्व्स, आई थिंक वी कैन डू बिग थिंग्स। भाई साहब कुछ एंडिंग रिमार्क्स आपके दोनों के, फिर मैं एंडिंग रिमार्क्स देख रहा मैं हूँ। बस एक चीज़ भाई और साहब बोलना चाहूँगा। मैं जी बस कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज की, कि एकदम से सब यूनाइट हो गए हैं। तो भाई साहब या ऐसे बढ़िया बातचीत। और राहुल या गांधी को मैं बस बोलना चाहूँगा, हम यहाँ पे गालियाँ नहीं देते हैं, बट मेरे दिमाग में काफ़ी गालियाँ आई हुई हैं। कांग्रेस पता नहीं भाई कहाँ को किसके पैसे लेकर के बिकी है, बट कुछ तो हुआ है कांग्रेस के साथ। ये वो गांधी जी वाली कांग्रेस नहीं है, मैं ये ओपनली बोलना चाहूँगा, और ये बहुत गलत डायरेक्शन में जा रही है। जी आरजी भाई साहब, कुछ पार्टिंग व्यूज एंड फिर हम समराइज जस्ट करते बिफोर जी भाई साहब उस पे घुसे, लास्ट वीडियो में हमने ये चीज बात भी किया था कि कैसे कांग्रेस भी टूटते गई है, और ये जो कांग्रेस बची है ये इंदिरा की कांग्रेस है। लाइक होता ना, हैं। अलग मुझे नहीं बात लग है रहा इंदिरा उसमें वाली भी भी है। काफी बड़ा, इंदिरा उसमें भी वॉज अ काफी, नेशनलिस्ट। आई एग्री। मैं वही बोल रहा हूँ, इसमें भी काफी ज्यादा लाइक ब्रेकअवे फैक्चर्स और फैक्चर्स रहे। ये इंदिरा वाली कांग्रेस भी नहीं है, ये एक्चुअली बहुत ही टेल वर्जन है इस कांग्रेस की। बट अगर आप तेलंगाना में देखिए तो रेवंत रेड्डी हैज कम आउट, एंड इट्स अ गुड साइन, ओबीसी हैज कम आउट, एंड दीस आर द टाइम्स वेयर नेशनल लीडर्स नीड टू शो लाइक देयर सॉलिडारिटी विद द कंट्री। आरजी भाई साहब बताइए आप। फिर से मैं इजराइल को याद करना चाहूँगा। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने बिहार में स्पीच दी है, तो उन्होंने एक मैसेज देने का कोशिश किया है। पहले हिंदी में बोला, फिर उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोला, बिहार से इंग्लिश में बोलना, ताकि वर्ल्ड ये सुन पाए। और एक बात है कि हम आतंकियों को ट्रैक करेंगे, ट्रेस करेंगे, और एंड तक जाएंगे, और उनकी बीच बची कुची जमीन है उसको भी नेस्त नाबूद करने वाला है। सो मुझे लगता है इजराइल का मोसाद टाइप का एक मिशन होगा।
मतलब मोसार्ट टाइप का हम मिशन करेंगे जहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे कि किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे और उसका प्रूफ भी दिखाएंगे। मुझे लगता है पकड़ेंगे उस तरीके का ऑपरेशन ये होगा, मुझे ये लगता है। यस कॉन्स्पिरेटर भाई साहब, लास्ट व्यूज फिर आज खत्म करेंगे वीडियो को। नहीं नहीं जी, मेरा हो गया आज का, हम खत्म कर देते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जी देना।